हेलो फ्रेंड्स, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12th मैथ एक्सरसाइज 2.2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज 2.2 है उसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब, और जो इधर बिलोंग्स टू है उसको, वो तो क्वेश्चन में ही है तो अच्छा लिख देता हूँ। x का जो बिलोंग करता है वो रेंज में है 1/2 माइनस 1/2, इसका रेंज है। अब ये क्वेश्चन तो लिख दिए, अब प्रूफ कैसे करेंगे। क्वेश्चन लिख दिए तो प्रूफ करेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि सर क्वेश्चन तो लिख दिए, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए कुछ करना नहीं है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 3 ब्रैकेट में 3x माइनस 4x का क्यूब। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि साइन, अगर सर साइन दोनों तरफ साइन का फॉर्म में है तो साइन 3 थीटा लेंगे तो उसका फॉर्म में कहीं ना कहीं दिख रहा है वो फॉर्मूला में। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा कहीं ना कहीं दिख रहा है। अब इसको 3 को मतलब उतना मिलाना नहीं है, कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है कि साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3x, यहाँ 3 साइन थीटा है माइनस 4 भी है, x का क्यूब है तो यहाँ साइन क्यूब का थीटा है। ये तो दिख रहा है, हमने ये लिख दिया। और प्रूफ हमको इसी से करना है। याद भी हमको यही करना है फॉर्मूला, कि ये याद हो गया तो हम ये क्वेश्चन बना लेंगे। और क्योंकि फॉर्मूला बड़ा भी नहीं है ज़्यादा, तो ये मेरा फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन आता है कि सर फॉर्मूला तो लिख दिए और फॉर्मूला भी इसका जैसा है हमने मान लिया, क्योंकि मैथ है मानना पड़ेगा। लेकिन सर यहाँ 3x है, यहाँ 3 साइन थीटा है, माइनस 4x का क्यूब है सर, यहाँ माइनस 4 साइन क्यूब का थीटा है। तो सर यहाँ x है, यहाँ साइन थीटा है, तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा। तो हाँ, चेंज करना पड़ेगा। तो लेट x इक्वल टू साइन थीटा। हम कुछ अलग नहीं मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि जो x है ना वो साइन थीटा है, क्योंकि हमको लाना क्या है x, तो साइन थीटा को हटाएंगे तभी तो मेरा x आएगा। तो x बराबर साइन थीटा, या फिर साइन थीटा बराबर x, इसको इधर इसको कहीं से भी पकड़े तो वही है, साइन थीटा बराबर x या x बराबर साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा की जगह हम x रखेंगे तो मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा, इधर देखा जाएगा फिर। अब x बराबर साइन थीटा है तो सर थीटा भी तो निकालना पड़ेगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स x। ये हमने निकाल लिया। अब फिर हम फॉर्मूला ही में आते हैं, तो साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये तो मेरा फॉर्मूला, हम अभी तक कुछ नहीं किए हैं, कुछ किए ही नहीं। जो फॉर्मूला था उसको हमने x के जगह में साइन थीटा माना, और थीटा बराबर साइन इनवर्स x, और फिर हमने वही फॉर्मूला को उतार दिया। अब इधर तो यही रहने देंगे, साइन 3 थीटा, इसको इधर सेम रहने देंगे, चेंज करेंगे इधर। तो सर 3 साइन थीटा है माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो हमने पहले ही बोला था कि x लाना है इसके जगह में, तो x बराबर साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर x। तो सर 3 लिखेंगे और साइन थीटा की जगह में x लिख देंगे, माइनस 4 लिखेंगे और साइन क्यूब है तो x का क्यूब। ये आ गया सर, ये आ गया। अब इसको 3 थीटा को इधर लाने, तो और साइन को इधर लेके आते हैं, जो ये साइन है इसको इधर लेके आते हैं, मतलब यहाँ वाला साइन इसको इधर लेके आए, तो इसको इधर लेके आए तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्योंकि साइन उधर था, साइन 3 थीटा के फॉर्म में था, थीटा के फॉर्म में, और इधर आया तो साइन इनवर्स x। जैसे यहाँ x बराबर साइन थीटा था, और उधर जब थीटा एक तरफ हो गया और वो x का फॉर्म में गया तो साइन इनवर्स x होगा। तो साइन इनवर्स x तो मेरा पूरा ये हो गया।
तो 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सर राइट साइड तो प्रूफ हो ही गया, साइन इनवर्स x 3x माइनस 4x क्यूब। अब रहा इधर का सवाल। अब इधर का प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 3 तो है, थीटा है, अब थीटा की जगह में क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ माना है। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। प्रूफ हो गया। कुछ किए हम, कुछ नहीं। क्वेश्चन था साइन 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 3x माइनस 4x क्यूब। तो हमने कहीं ना कहीं ये दिख रहा था फॉर्मूला, और फॉर्मूला तो प्रूफ करने के लिए फॉर्मूला चाहिए, और कहीं ना कहीं ये दिख रहा था साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। तो हमने लिख दिया साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब का थीटा। अब क्वेश्चन आ रहा था कि सर यहाँ x है, यहाँ साइन थीटा है, तो चेंज कर देते हैं, x बराबर साइन थीटा या साइन थीटा बराबर x। तो जब x बराबर साइन थीटा लिखे तो थीटा को भी तो निकालना पड़ेगा, तो थीटा को निकाले तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब साइन, फिर वही फॉर्मूला साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब का थीटा। अब इसको तो इधर सेम रहने देंगे, साइन 3 थीटा। अब इधर चेंज कर दिए तो 3 साइन थीटा की जगह में, साइन थीटा की जगह में x माने है तो x माइनस 4 को भी उतार दिए। अब यहाँ रहा सवाल कि सर यहाँ साइन का क्यूब है, तो यहाँ भी x का क्यूब लगा देंगे, तो x का क्यूब। यहाँ 3 थीटा को इधर रहने देते हैं, और जो यहाँ का साइन है उसको उधर लेके जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ साइन थीटा था तो थीटा के फॉर्म में था तो साइन थीटा था, जब उधर गया तो साइन इनवर्स x हुआ, तो साइन इनवर्स हो गया, और x तो मेरा ये रहा, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा की जगह में, यहाँ इधर से प्रूफ हो गया। सर इधर क्या लिखेंगे, तो 3 लिख दिए, अब यहाँ थीटा है, थीटा की जगह में क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x, क्योंकि हमने ऊपर मान चुका है। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब, ये प्रूफ हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और ये भी जो है x जो है बिलोंग करता है 1/2 और 1 का रेंज में। इससे उतना नहीं, हमको तो प्रूफ ये ना करना है। तो ये क्वेश्चन रहा हमारा। अब सर इसको भी प्रूफ कैसे करेंगे, तो बहुत कोई का दिमाग में चल रहा होगा सर ये तो सेम वैसा ही है, ये चेंज हो गया है। यहाँ था मेरा, ये ही रहा ना, हाँ यहाँ था मेरा 3x, यहाँ हो गया 4x का क्यूब, माइनस 4x का क्यूब था माइनस 3x, ये चेंज हो गया। और चेंज क्या हुआ है, तो साइन था यहाँ कोस, यहाँ साइन था यहाँ कोस, बाकी बात तो सब सेम है। तो सर कहीं ना कहीं ये वैसा ही लगेगा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते हैं, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो कोस 3 थीटा। अब सर कोस 3 थीटा बराबर क्या होता है, याद नहीं है, कोई बात नहीं, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। कोस 3 थीटा बराबर होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। फिर वही सवाल आ गया कि सर यहाँ कोस थीटा क्यूब थीटा है, यहाँ x है, यहाँ 3x है, यहाँ 3 कोस थीटा है। तो कुछ नहीं करना है, फिर वही करना है कि x, हमको तो यहाँ x लाना है, हमको प्रूव करना है, और हमको यहाँ x लाना है। x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर कोस के जगह में x रखेंगे तो कैसा होगा। तो फिर वही क्वेश्चन, वही सवाल आता है कि लेट x इक्वल टू कोस थीटा। अब हमने माना x इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा को भी तो मानना पड़ेगा। तो थीटा बराबर कोस इनवर्स x। अभी तक हमने कुछ किया नहीं, केवल फॉर्मूला लिखा ये, और यहाँ कोस था, यहाँ x है, तो हमको चेंज करना पड़ेगा। तो कोस के जगह में x लिखना पड़ेगा। तो कोस थीटा बराबर x या x बराबर कोस थीटा, ताकि हम कोस थीटा के जगह में x लिख सकें। अब x बराबर कोस थीटा लिख दिए, तो थीटा को भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि थीटा यहाँ है और थीटा का भी हमको ज़रूरत है। तो थीटा बराबर भी लिख दिए कोस इनवर्स x। सर ये कैसे आया, तो जब ये थीटा के फॉर्म में होता है तो कोस थीटा रहता है, लेकिन जब ये थीटा इक्वल टू x के फॉर्म में आता है तो यहाँ इन्वर्स लग जाता है, ये माइनस का जैसा छोटा चिन्ह और ये 1, तो कोस इन्वर्स x आ गया। अब सर
इसके बाद फिर क्या करेंगे, तो फिर फॉर्मूला ही में आते हैं। तो कोस 3 थीटा इक्वल टू 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये हमने फिर से लिख दिया। अब यहाँ इसको इधर सेम रहने देंगे, तो यहाँ क्या रहने देंगे, तो कोस 3 थीटा चेंज किधर करेंगे, इधर। अब इधर चेंज क्या करना है, चेंज कुछ नहीं करना है। यहाँ कोस क्यूब थीटा है और हमने एक्स माना है कोस थीटा बराबर, अभी इसको नहीं देखना पावर को, कोस थीटा बराबर एक्स माना है, कोस थीटा बराबर एक्स माना है, तो हम लिखते हैं 4। अब कोस का पावर क्यूब है तो एक्स का पावर क्यूब कर देते हैं, माइनस 3 को उतार दें, कोस थीटा बराबर एक्स। 3 थीटा को इधर रहने देते हैं, कोस को उधर लेके जाते हैं। तो हम ऊपर ही बताएं कि ये थीटा के फॉर्म में रहता है तो कोस थीटा रहेगा, साइन थीटा, टेन थीटा कुछ भी रहेगा तो थीटा के फॉर्म में रहेगा तो थीटा ही कहलाएगा। लेकिन जब थीटा इक्वल टू एक्स के फॉर्म में जाएगा तो ये कोस इन्वर्स बन जाएगा, या जो रहेगा टेन वो सब इन्वर्स बन जाएगा। अब कोस इन्वर्स, तो फिर क्वेश्चन आता है कि सर कोस इन्वर्स एक्स का है नहीं लिखें, तो एक्स मेरा पूरा ये है, एक्स का टर्म में है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x एक्स का टर्म, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, माइनस 3x। अब ये मेरा आ गया, हाँ सर कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये तो सर राइट साइड प्रूफ हो गया। अब प्रूफ करना है कि क्या, लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर 3 है, 3 को तो कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, 3 को उतार दिया, थीटा चेंज कर सकते हैं किसको, थीटा को। अब थीटा बराबर हमने क्या माना है, तो थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स माना है, तो थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स 4x क्यूब माइनस 3x, प्रूफ हो गया। कुछ करें हम, कुछ किए हम, कुछ नहीं, जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन लिखें, फॉर्मूला लिखें। अब यहाँ x था तो यहाँ थीटा था, तो थीटा x बराबर थीटा लिखें बस, फिर फॉर्मूला को लिखें, फिर उसको x थीटा की जगह में x लिखें, फिर 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स, फिर वही लिखें, फिर प्रूफ हो गया। इसमें भी सेम वही हुआ है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरा 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, जो ये है मेरा इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। तो सर क्या करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी इक्वल टू, मतलब ये तो मेरा 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी के फॉर्म में दिख रहा है, जो ये है दिख रहा है ना, ए बी। अब यहाँ एक्स वाई जेड या कुछ भी लिख सकते हैं, हमने ए और बी लिखा, तो 2/11 को ए माना और 7/24 को बी माना। आपको अपना मतलब पेपर में ऐसा मत कर दीजिएगा, ये बस समझाने के लिए है। तो सर ए प्लस बी तो लिख दिए, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखते हैं टेन इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, या ए, हाँ ए बी, यहाँ ए है यहाँ बी है, इसको फिर से लिख देते हैं 10 इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। सर 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी बराबर क्या होता है, तो 10 इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। चलिए क्वेश्चन प्रूफ करते हैं। प्रूफ तो हमको ये करना है 10 इनवर्स ए, 10 इनवर्स 1/2। अब प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ 10 इनवर्स लिख दिए। अब क्या लिखना है, ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। अब एक जगह में क्या है, तो 2/11
प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ये लिख दिए। अब ये लिखने के बाद क्या है, तो इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इससे गुना करना पड़ेगा, इसको इससे गुना करना पड़ेगा, और इसको ये पूरे को 1 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 इंटू 2 48 प्लस 11 इंटू 7, तो कितना होगा आपका 7 अभी इसको थोड़ा देर के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। 11 इंटू 24। अब यहाँ फिर आते हैं, तो मेरा ये पूरा है और ये एक पार्ट है। अब ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा नीचे वाला पार्ट, तो 11 इंटू 24 माइनस 11 इंटू 24। अब ये कैसे किए, तो इसको इधर लाए और ये तो इंटू वाला है, तो अब ये तो तिरछा गुना होने को नहीं है कि यहाँ प्लस था तो ऐसे ऐसा कर दिए, तो ये गुना किससे होगा, तो सर इसी से होगा। 7 दूना 14 होगा और 24 इंटू 11 होगा। तो हमने ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद ये और ये कट जा रहा है, ये और ये कट जा रहा है। यहाँ पर मेरा क्या है, 10 इनवर्स, ये और ये मेरा कट गया। अब बचा ये और ये, तो ये कितना होगा, तो 7 और 7 14, इधर ही लिख देते हैं 10 इनवर्स, देखिएगा ना। 7 और 8, 7 7 14 और 1 15 के 5, हाथ में 1, 7 और 4 11 और 1 12, 125। अब ये कितना होगा, तो 4 एका, इसको साइड में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा 2 2, तो हो जाएगा 4 6 2। ये मेरा आ जाएगा 264, यानी 264 माइनस 14, 125 अपॉन, ये हो गया। इसको क्या लिखते हैं, तो 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 125, 264 में 14 को माइनस करेंगे तो 264 14 यानी 250 आ गया। तो 150 2 आएगा 1/2, 125 बाय 250, तो 125 और 125 250 हो जाएगा, तो ये कट गया। अब मेरा क्या आया, तो सर 10 इनवर्स 1/2 आया। तो हमको प्रूफ क्या करना था, तो सर यही प्रूफ करना था, 10 इनवर्स 1/2 प्रूफ हो गया। हमने कुछ फिर एक बार समझा देते हैं आपको। ये 10 इनवर्स 2/11 10 प्लस 10 इनवर्स 7/24 था, तो हमने इसको ए माना, इसको बी माना। अब क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो 10 इनवर्स का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। अब इसको हम लोग ए, तो ए की जगह में 2/11 और 7 की जगह में बी की जगह में 7/24। अब इसको तिरछा गुना किए, तो तिरछा और बटा 1 माइनस ए इंटू बी, तो 2/11 इंटू 7/24, तो ये पूरा लिख दिया। अब इसको करने के बाद इसको तिरछा गुना किया, तो यहाँ 24 दूनी 48 हो गया और 11 7 77 अपॉन 24 इंटू 11। इसको रहने देते हैं, लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये कटने ही वाला है नीचे वाला से, तो क्यों इसको लिखें। ये हो गया। उसके बाद फिर ये पूरा जो है 11 दूनी 24, इसको 1 में ले आए और माइनस मेरा जो 14 है 7 दूनी 14 बटा फिर 11 इंटू 24। अब ये कट गया। अब इधर आता है 10 इनवर्स, यहाँ इसको जोड़ेंगे तो आएगा 125 और ये हो गया मेरा 264 में 14 घटाएंगे तो 250। अब 1/2 ये आ गया आंसर। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो ये एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन है, वो है मेरा 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इक्वल टू 10 इनवर्स 31/7।
17। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है। अच्छा, बुक में भी इसका जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ है, तो हम एक बार फॉर्मूला दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। आप इसको बाद में देख लीजिएगा, हम पहले सम क्वेश्चन को बताते हैं। अब सर उसमें क्वेश्चन था tan इनवर्स, ये नहीं था, जो इससे पहले क्वेश्चन था उसमें ये नहीं था। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू इतना, तो सर इतना तो ले आते, लेकिन यहाँ आ गया 2। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसको करना कुछ नहीं है, पहले इसको देखना है, जो ये फर्स्ट पार्ट है इसको। अब ये क्या होता है? तो सर 2 tan इनवर्स 1/2, तो इसको फिर a मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? या x मान लेते हैं, x मान लिए। अब इसका फॉर्मूला होता है कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर 2 इंटू एक्स लिखे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखे, तो x की जगह में क्या लिखेंगे? तो हमने पहले बताया कि x की जगह में हम लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। अब इसको इधर ही करते हैं, हो जाएगा, नीचे ही कर देते हैं। तो इतना बराबर हमने इतना तो लिख दिया। अब लिखेंगे 2 इंटू एक्स की जगह में 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, अब 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको फिर प्रूफ करते हैं, 2/2 1 माइनस 1/4, ये आ गया। अब इसको फिर करते हैं, इक्वल टू, देख रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना, 2/2, ये यहाँ जाएगा 4 माइनस 1/4। एक बार और कर देते हैं, उसके बाद नीचे आएंगे। क्या आएगा मेरा? 2/2, 4 में एक तो 3/4, ये आ गया। अब ये कहाँ से आया? 2 इंटू 1/2 कहाँ लिखे? x, 2 इंटू एक्स था, तो x की जगह में 1/2, तो 1/2 लिखे, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर लिखे, तो 2/2 1 माइनस 1/4, 2 दूनी 2 का स्क्वायर, तो 4। अब यहाँ 2/2 तो रह गया यहाँ, तो यहाँ ये 4 यहाँ जाएगा, क्योंकि ये तो माइनस में है और बटा में है, तो ऊपर जाएगा। 4 में 1, तो 4 माइनस 1/4, तो फिर हो गया 2/2, और यहाँ 4 में 1, तो 3/2। अब इसको फिर से लिखते हैं, 2/2 इंटू 4/3। इसको जब ये पूरा है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं। ये आ गया। अब ये हमारा क्या आएगा? तो 4 दूनी 8 और 6, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 4/3 आ गया। 4/3 आया। 4/3 क्या आया मेरा? 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 4/3 आया। तो अब क्या लिखना है? तो अब लिखना है tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये आ गया। अब ये आ गया। अब बहुत कुछ सोच रहा होगा कि सर अब तो प्रूफ कर देंगे, क्योंकि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स जो भी लाना है वो हो जाएगा। पहले था कि 2 tan इनवर्स x था, तो 2 tan इनवर्स को ये ऐसा 4/3, यानी tan इनवर्स 4/3 लाने के लिए हम इतना प्रूफ किए। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आते हैं, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स a प्लस b/1 ab, यही ना फॉर्मूला होता है। आ जाएगा। tan इनवर्स a की जगह में क्या लिखेंगे? तो 4/3 प्लस b की जगह में क्या लिखेंगे? तो इसको यहाँ पर बता देते हैं, a b 1/7 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अब क्या करना है? तो अब कुछ नहीं करना है, इससे पहले जैसा किए थे वैसा ही करना है। तो इससे पहले कैसा किए थे आप लोग को पता ही होगा। तो ये प्लस में है, इसीलिए इसको तिरछा गुना कर देंगे, इसको तिरछा गुना कर देंगे, और ये इंटू में है, तो ये तो
इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, ये जो नीचे पूरा है वो इससे गुना होगा। तो अब लिखते हैं 7 चौका 28, 3 एका 3 बटा 7 तिया 21 बटा ये मेरा 1 आ गया, ये हो गया 4/7 तिया 21। और इधर लिख सकते हैं 10 इनवर्स, यहाँ जो था उसी को लिखते हैं 28 और 3 31 21 और ये जो 21 था मेरा 21 को इससे गुना करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, इससे नीचे वाला को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 21 - 4/21। ये क्या है 31, 28 + 3 31 अपॉन 21 आया 7 × 3 21। अब ये फिर आया, इसको यहाँ पर ऊपर किए तो ये आया मेरा 21 माइनस का 4/21, ये कट गया। अब बचा क्या, तो अब बचा सर 31/21 - 4 इतना बचा। तो 21 - 4 करेंगे, 2 नहीं दिख रहा है, 21 - 4 करेंगे तो इसको फिर यहाँ आ जाते हैं, दिख रहा है ना 10 इनवर्स 31 को तो लिख दिए, 21 - 4 17 आएगा, प्रूफ हो गया। इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया था, थोड़ा सा इसमें ये हुआ कि सर ऐसा रहता 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी, तो हम इसको निकाल लेते, लेकिन यहाँ था 2। अब ये जो 2 है उसको हटाने के लिए क्या किए, तो 2 10 इनवर्स x इक्वल टू होता है 2x 1 - x²। 2 को रहने दिए, x की जगह में हमने माना है 1/2, तो 1/2 लिख दिए, 1 - 1/2 x का स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर 2/2, इसको इससे 2/2 1